देखिए ऐसा है कि वो देखने में जो स्ट्रक्चर है वो तो शिवलिंग का दिख रहा है। वो तो शिवलिंग है ही है, तो कोई कहेगा क्या? आप किसी से भी पूछेंगे तो इसमें पूरा शिवलिंग है, इसमें आप जांच करा लीजिए। उसमें आप देख लीजिए अंदर तक कवर्ड एरिया है, वो फुवारा तो कहीं से है ही नहीं। फुवारा दिखना चाहिए ना कहीं से, ऐसी चीज़ें नहीं, आप कह नहीं सकते कि फुवारा है वो। यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो यहीं का पैदाइशी में हूँ। पैदाइशी हैं, तो फव्वारा कितने सालों से है? फव्वारा मैं तो उसमें कई बार गया हूँ। कभी वो पानी में डूबा हुआ था जो भी चीज़ है, तो मैंने तो कभी उसको प्रत्यक्ष तौर पर देखा नहीं है। जब ये पानी कम हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तब मुझे ही पता चला। तो वो चालू आपने कभी देखा है? चलते हुए कभी देखा है? क्योंकि आप लोग तो नमाज से पहले वजू करते हैं। काफ़ी दूर है और मस्जिद कमेटी तो कह ही रही है कि काफ़ी सालों से ख़राब पड़ा है, तो मैंने भी चालू नहीं देखा उसको। चालू नहीं देखा। कह रहे हैं कि वहाँ फुहारा है, ठीक है। 300 साल पहले लाइट कहाँ थी कि फुहारा लगेगा? फिर शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, कौन कह रहा फुवारा है? हम कोई चीज़ शिवलिंग पे ले आकर रख दे रहे हैं, उसके बाद कहेंगे फुवारा है। फुवारा रहेगा तो उसमें जो है छेद रहेगा ना, उसमें जो है सिक्का डाल है, इतना सिक्के के ऊपर जा ही नहीं रहा है, कैसे फुवारा कर रहे हो? तुम लोग खाली चूतिया बना रहे हो पब्लिक को। अब हम जो है हिंदुओं को जागृत होना होगा। सर, जो ज्ञान यहाँ पे जो मामला चल रहा है ज्ञान वापी का, तो उस पर आपको क्या लगता है कि शिवलिंग जो दावा किया जा रहा है शिवलिंग है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि वहाँ पे फुवारा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या फुवारा है या शिवलिंग है? देखिए ऐसा है कि वो देखने में जो स्ट्रक्चर है वो तो शिवलिंग का दिख रहा है। बाकी उसमें तो अभी जांच का विषय है, वो जांच होगी, उसके बाद ही जो कुछ सामने आएगा उसमें हम कभी कुछ कह नहीं पाएंगे इसके बारे में। क्या नहीं, मतलब तो भी जो दावा किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कुछ लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि नहीं वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। तो इसमें आप सबकी अपनी अपनी राय है, तो वो जो कहना उनको वो कह सकते हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। आपको क्या लग रहा है? वो तो शिवलिंग है ही है, तो कोई कहेगा क्या? आप किसी से भी पूछेंगे तो इसमें पूरा शिवलिंग है, इसमें आप जांच करा लीजिए। उसमें आप देख लीजिए अंदर तक कवर्ड एरिया है, वो फुवारा तो कहीं से है ही नहीं। फुवारा दिखना चाहिए ना कहीं से, ऐसी चीज़ें नहीं, आप कह नहीं सकते कि फुवारा है वो। अब किसी के कहने से क्या होगा? तो प्रमाण जो मिले वही ना होंगे, जो एविडेंस मिलेंगे वही ना होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों पक्ष न्यायालय में गया है और न्यायालय दोनों पक्षों को देख रहा है, सुन रहा है, दोनों लोगों के अपने अपने सबूतों को भी देख रहा है। आज भी जैसा कि टीवी में हमने देखा कि दोनों पक्ष के वकीलों ने अपने अपने सर्वे, अपने अपने वो जो रिकॉर्डिंग तमाम व्यवस्था जो 4-5 दिन में उन्होंने लोगों ने किया था, सौंपा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब न्यायालय अपने तरीके से, क्योंकि न्यायालय सबूत पे काम करेगी, न्यायालय न हमारे शिवलिंग कहने पे और न किसी के। एक मिनट मैं सवाल इनसे पूछ लूँ सर, जो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, तो आपको क्या लगता है कि मस्जिद थी? ऐसा है कि हम इतने उस स्तर पर बात नहीं कर पाएंगे, क्यों? उनके बयान से सहमत? कोई इंटेलेक्चुअल तो है नहीं, उनके बयान से हम सहमत क्या होंगे? हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो जांच का विषय है, जांच में जो सामने आएगा हम उसके लिए मानने के लिए बाध्य हैं। आप तैयार हैं? तैयार बिल्कुल हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। एक हो ही चुका है, दूसरा भी देख लेंगे उसमें। मतलब आपका कहना है कि अगर हमने बाबरी दिया है तो अगर ज्ञान वापी भी आता तो हम ज्ञान वापी भी देंगे? उसमें ऐसा है कि जो सही है, जो न्याय है, वो होना चाहिए। होना चाहिए बस बात खत्म। नहीं तो मतलब आप एक बार ये बता दीजिए ना कि क्या मस्जिद जो कही जा रही है ओबीसी के द्वारा वो सही है क्या? नहीं, ये तो उनका पक्ष है ना, मैं कैसे कह सकता हूँ वो सही है? वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अभी तो मामला न्यायालय में चल ही रहा है, तो उसमें मैं नहीं तय कर पाऊंगा उसको ना। यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो यहीं का पैदाइशी में हूँ। पैदाइशी हैं, तो फव्वारा कितने सालों से है? फव्वारा मैं तो उसमें कई बार गया हूँ। कभी वो पानी में डूबा हुआ था जो भी चीज़ है, तो मैंने तो कभी उसको प्रत्यक्ष तौर पर देखा नहीं है। जब ये पानी कम हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तब मुझे ही पता चला। तो वो चालू आपने कभी देखा है? चलते हुए कभी देखा है? क्योंकि आप लोग तो नमाज से पहले वजू करते हैं। काफ़ी दूर है और मस्जिद कमेटी तो कह ही रही है कि काफ़ी सालों से ख़राब पड़ा है, तो मैंने भी चालू नहीं देखा उसको। चालू नहीं देखा? सिर्फ फव्वारा चालू नहीं है ये कह रहे हैं कई सालों से। अरे यार, ये तो उसमें गईबो की है। हम तो बाबा में गए हैं और उधर हाँ ये है कि जाते हुए बाहर से जरूर देखे। अब अंदर तो हमें आज तक सौभाग्य, हाँ एक बात जरूर है कि बचपन में जब ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था वगैरह ये सब नहीं थी, हम लोग साइकिल से आते थे और पैदल भी आते थे और उधरी से होते हुए साइकिल मंदिर से लेते हुए आ जाते थे दशाश्वमेध और देसी के पुल तक। अब तो खैर ये संभव नहीं रह गया, अब तो सुरक्षित जाना संभव नहीं रह गया। साइकिल तो छोड़ दीजिए, तो हम तो भैया अंदर गए नहीं। हाँ ये है जो जिस प्रकार से टीवी में दिखाई दे रहा है, लेकिन मामला भी न्यायालय में है। तो फव्वारे वाली बात से सहमत हैं आप? हम देखिए बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आज जो तरीके की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई, हम 4 बजे तक टीवी देख रहे थे,
सर्वे टीम के दोनों पक्ष के दो लोग थे, वो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर ही रहे थे। अभी भी टीवी में पंचायत चली रही होगी और चलेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो 4 बजे तक देख रहे थे, तो दोनों पक्षों के जितने भी कमिश्नरेट सर्वे तमाम वीडियो डिजिटल जो हुए वो कोर्ट के सम्मुख रखे गए। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ज़रूर आया 3 साढ़े 3 बजे के आसपास शायद, कि अभी यथा स्थिति को वैसे रोका जाए। निचली अदालत अभी कोई आदेश जो है, जब तक हम सुन रहे हैं यहाँ, कोई पास न करे। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ओवैसी जी जो हैं, ओवैसी जी ज़्यादा बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। ओवैसी ये कहते हैं कि जो बीजेपी है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट करते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं। तो आपको लगता है कि मोदी योगी जी जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं, आप लोगों के पक्ष में नहीं बोलते? नहीं, वो तो जो देश के लिए होता है उसके लिए बोलते हैं। देश में तो सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी। ओवैसी ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है देश में। तो मुसलमानों के एकमात्र नेता थोड़ी हैं, उनका तो एक संगठन है, उसी के हिसाब से अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं। आपको लगता है कि जुल्म हो रहा है, हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपको लगता है? मैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? वही पूछ रहा हूँ ना, आपको लगता है कि नहीं लगता, जो ओवैसी साहब कहते हैं? कोई गला काट रहा है मुस्लिमों का, जैसा मुस्लिम भाई कोई गला काट रहा है, कोई किसी को मार रहा है, इनको घर से खींच कर ओवैसी साहब तो यही कहते वैसे सब कह रहे हैं ना, उनके हैदराबाद में उनको डर लगता हो ना। हैं, तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। अरे ये है कि न्यायालय में है, दोनों पक्ष नहीं, दोनों पक्ष भी न्यायालय में है। अगर वो वैसी हिंदू पक्ष से नहीं, अगर वो ऐसी हिंदू पक्ष से या मुस्लिम पक्ष से न्यायालय में खड़े होते, तब तो उनको इतना बोलने का भी अधिकार था। मामला न्यायालय का, दोनों पक्ष न्यायालय के अंदर, और ये कभी ओवैसी, कभी अखिलेश, कभी मोदी, कभी योगी, मतलब क्या है? क्या तो न्यायालय देख रही है ना, मतलब अखिलेश और ओवैसी और योगी और मोदी से बिल्कुल नहीं है। यानी कि सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं लोग, हैं? धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये जितने लोगों की दुकान बंद हो रही है, ये सब खाली अपना दुकान चमकाने के लिए अत्याचार हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में, भारत खतरे में। अरे कहाँ कौन खतरे में है महाराज? अरे कोई पान चबा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कहाँ कौन खतरे में दिख रहा है? एक तो जो आप योगी जी, मोदी जी के काम से खुश हैं? जी, मैं इतना ज़्यादा इसमें ये तो नहीं, मैं इस तरीके से तो नहीं कह पाऊंगा योगी जो मुझे तो खुश। मैं इतना कहता हूँ कि हमारे बनारस का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हम यहाँ सुख शांति से हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ओबीसी साहब ने एक बयान और दिया कि हमने एक मस्जिद खोली, दूसरी मस्जिद नहीं खोलने देंगे। इस बात से आप क्या कहेंगे? ये उनके जज्बात हैं, आपके नहीं है? भाई हमसे, हमें क्यों नहीं अपने जो है इबादत खानों से मोहब्बत रहेगी? अगर यहाँ पे जो भी हैं, जो हिंदू भाई हैं, जो ईसाई हैं, वो अपने अपने वर्शिप जो प्लेसेस, उनकी जो मोहब्बत रहेगी ना, उसको। अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। कोर्ट में फैसला अगर ये पक्ष में आता है कि शिवलिंग है या जो भी है, वो बाद में फैसला आएगा। अगर ये पक्ष में आता है हिंदुओं के, तो क्या जो मुसलमान पक्ष है तो वो उसको में समर्थन देगा? मैंने तो पहले ही आपसे कह तो दिया, मैंने आपसे तो पहले ही कह दिया, जो न्याय सम्मत है वो हो, बाकी बात खत्म। मैंने तो कह दिया उसको। मुगलों कह रहे हैं कि वहाँ फुहारा है, ठीक है। 300 साल पहले लाइट कहाँ थी कि फुहारा लगेगा? लाइट थी, लमटेम था, मसाल था, राजा महाराजा मसाल जलाते थे, प्रजा लमटेम और डेबरी जलाती थी। ये लाइट कहाँ से लाइन से, ये पूछिए, कहाँ से चले? आप यहीं बनारस के रहने वाले हैं? बिल्कुल, हमारा जन्म बनारस का है जी। तो सर, ज्ञान वापी का अर्थ क्या होता है? ज्ञान वापी का अर्थ ज्ञान होता है। भगवान भोलेनाथ ज्ञान देते हैं, लेकिन इन लोग के पास ज्ञान ही नहीं है। वापी वे नहीं काम कर रहे हैं। वापी शब्द का अर्थ क्या है? हैं? वापी शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान वाफी, पापी नहीं, ज्ञान वाफी नाम है। अभी ये तो बड़े बड़े संत महासंत बताएंगे और बताए भी हैं चैनल पर, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये जो कह रहे थे फुहारा है, तो इनसे पूछे 300 साल पहले लाइट कहाँ थी? भैया लाइट से फुहारा जलता है ना, तो लाइट तो थी नहीं, तो इसका मतलब फुहारा नहीं है। जो वहाँ पे जो शिवलिंग के अलावा जो साक्ष्य मिल रहे हैं, दीवारों पे जो संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? अरे वो तो है ही है, उसमें कहना क्या है? ये शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, कौन कह रहा फुवारा है? हम कोई चीज़ शिवलिंग पे ले आकर रख दे रहे हैं, उसके बाद कहेंगे फुवारा है। फवारा रहेगा तो उसमें जो है छेद रहेगा ना, उसमें जो है सिक्का डाल है, इतना सिक्के के ऊपर जा ही नहीं रहा है, कैसे फुवारा कर रहे हो? तुम लोग खाली चूतिया बना रहे हो पब्लिक को। अब हम जो है हिंदुओं को जागृत होना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ मुसलमान शासक फिर होगा और हम हिंदू लोग मारे जाएंगे।
लेकिन अब अयोध्या के बाद ज्ञान वापी हुआ, ज्ञान वापी का मथुरा का मामला भी सामने आ रहा है। एकदम आएगा। लेकिन अब 30,000 42,000 जो मंदिर हैं उनकी बात सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि मुगलों के आने से पहले जो हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे भारत में, एक बार फिर से उनका पुनर्निर्माण होगा? बिल्कुल एकदम एकदम। हम अब हिंदू जो है एकदम जागृत हो गए हैं। जितनी भी मस्जिदें हैं इसको तोड़ी जाएगी, वहाँ पे जितनी भी जो हिंदुओं की जो है आस्था की चीज़ है उसको निकाला जाएगा। निकालने के बाद इसको जनता के सामने लाया जाएगा। जो ताजमहल का मामला सामने आ रहा है कि ताजमहल में भी कहा जा रहा है कि उसमें भी शिव जी की मूर्तियाँ और मंदिर है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ताजमहल को भी ऐसे ही बनाया गया है? नहीं, ताजमहल में ये नहीं कहा जा रहा है कि शिव जी की मूर्ति है। ताजमहल में ये कहा जा रहा है कि 20 कमरे जो बंद हैं पहले उसको खोला जाए, खोल कर उसमें दिखाया जाए कि क्या है इसमें। सर्वे होना चाहिए कि नहीं? जी सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। एक एक चीज़ का सर्वे होना चाहिए। मैम, ज्ञान वापी में फुवारा है या शिवलिंग? शिवलिंग है, शिवलिंग जी। लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने से इनकार कर रहा है कि वहाँ फुवारा है। नहीं हम लोग का ना मानेंगे हम। आप यहाँ काशी में रहते हैं? जी हम लोग यहीं रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग पांडेपुर में रहते हैं, पैदाइश ही हम लोग की यहीं है। यहीं से हुई है। तो मैम ज्ञान वापी का अर्थ बताएंगे जो है दर्शकों, ज्ञान वापी का मतलब क्या हो? अरे ज्ञान वापी मतलब वहाँ हम लोग वहाँ खेले हैं, कूदे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? भाई हमें तो लगता है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग है तो मुस्लिम पक्ष मना कर रहा है, ओबीसी मना कर रहे हैं। भाई वो ओवैसी कौन होते हैं बोलने वाले? वोट बताएगा वो। ओवैसी क्या बताए? माननीय न्यायालय तो नहीं है, ओवैसी से कोई मतलब नहीं है। ओबीसी तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, कोई मंदिर ही नहीं। राम मंदिर के लिए हम भी देखिए, हम हिंदू हैं, एकदम सफा बता रहे, यादव हैं, है ना। मगर मस्जिद एक टूट गई ना, मस्जिद आप यादव हैं? यादव हैं आप? तो अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हम जो है रात में जाके वहाँ पे मूर्ति रख दी। मतलब ऐसे ही सब मस्जिद टूटेगी तब ना। बवाल का जड़ है ना, हिंदू मुसलमान में लड़ाई का जड़ ही ना है ये। शांति से रहिए, हिंदुस्तान है ना। लेकिन अखिलेश यादव का जो सवाल है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को रात में जाके वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे शिवलिंग है ही? हो सकता भी है, हो सकता है। ऐसे ही बोलते हैं जैसे बैलेट बॉक्स है, वैसे इनको अभी ये लग रहा है। ऐसा नहीं है। आपको भी लग रहा है कि शिवलिंग रखी गई? मस्जिद जो है उसमें पहले से शिवलिंग थी ना, पहले शिवलिंग थी। सामने सक्षम नंदी भगवान सामने बैठे हुए हैं, पहले शिवलिंग थी उसके अंदर।